हेलो स्टूडेंट्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 सोल्व की जा रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पूरा सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुनिए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है सोल्व 2x + 3y = 11, है ना। एक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 3y = 11, है ना। ये एक इक्वेशन है बेटा। चलिए, एंड 2x - 4y = -24। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है सुनिए जरा ध्यान से। एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फॉर विच y = mx + 3। वो कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि y इक्वल टू है, y जो है इक्वल टू है कितने, y इक्वल टू है mx + 3, mx + 3 के इक्वल है। y किसके इक्वल है, mx + 3। चलिए बच्चों, तो इस केसेज में, इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूट मेथड से, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सुनिए, चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले पहली इक्वेशन से आपको क्या करना होगा, आपको या तो x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल कैलकुलेट करना है, या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल कैलकुलेट करना है। तो सुनिए 2x + 3y = 11, ये हमारी है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इससे है ना मैं x वेरिएबल कैलकुलेट करता हूँ। तो सुनिए 2x = 11, और इसको किधर लेके आएंगे बेटा, इसको लेकर आएंगे हम कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 3y। ये माइनस का हो जाएगा बेटा 3y, ठीक है। चलिए, अब क्या रहेगा, x = 11 - 3y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, 2। 2 नीचे चले जाएंगे बेटा, ठीक है। 2 कहाँ चले जाएंगे, नीचे। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, जो ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है ना, क्या हमें मिला है, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। x वेरिएबल्स किसके इक्वल है, 11 - 3y/2 के। ये जो आपको x की वैल्यू मिली है बच्चों, किसकी वैल्यू मिली है, ये आपको x की वैल्यू, ठीक है ना। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द या दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशंस में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। करें बच्चों। अब हमारी देखिए सेकंड इक्वेशंस ये रही हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये वाली है ना बच्चा। चलिए, तो यहाँ एक बार मैं सेकंड इक्वेशन को लिख देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आसानी रहेगी वैल्यू पुट करने में। ये लो, मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी। अच्छा, अब क्या करूँ, 2 है, ये जो x है ना, इस x की जगह ये x की जो वैल्यू है बेटा, क्या है x की वैल्यू, वो हमें पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y/2। इसको हमें कहाँ पुट करना होगा, x की जगह पुट करना होगा। तो बेटा ये जो x है यहाँ पे, ये देखिए मैंने एरो किया था, ये वाली वैल्यू इस x की जगह हमें पुट करनी है। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए आप।
तो जहाँ x लिखा है वहाँ हमें लिखना होगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई बेटा 2, ठीक है, लिख दिया। फिर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आया तुम लोगों के, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्या होगा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अच्छा अब सुनिए, देखो यहाँ देखिए आप, माइनस के 3y है और माइनस के 4y है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो दोनों प्लस होके कितने बन जाएंगे, माइनस 7y बन जाएंगे बेटा। और ये 11 जो है ना, 11 ये कांस्टेंट है, इसको हमें लेके आना पड़ेगा कौन सी साइड, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये जो 11 है बेटा, जो कि प्लस की वैल्यू है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए माइनस 24 और ये माइनस के 11 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे फिर लिखा है 7y इक्वल टू होगा, इन दोनों को सॉरी माइनस 7y इक्वल टू होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। करिए माइनस 24 और माइनस 11 मिलके बनेंगे 35 माइनस के, क्या बन जाएंगे, माइनस के 35। माइनस से माइनस हो गया कैंसल, तो अब आपका y इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटा, y इक्वल टू रहेगा हमारा y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, 35 डिवाइडेड बाई बेटा 7 रह जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, ये हो जाएगा 5, है ना, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू हमें मिली है बेटा 5, है ना, y की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है जो कि है 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट रहेगा हमारा, सुनिए जरा। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब y की वैल्यू को हमें पुट करना होगा इक्वेशन नंबर या तो फर्स्ट में रख दीजिए या फिर सेकंड में, किसी भी इक्वेशंस में आप y की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखते बेटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल चुकी है, देखो x इक्वल टू 11 माइनस 3y था बेटा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारी इक्वेशन थी, है ना बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। देखिए अब, तो x इक्वल टू क्या होगा, 11 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या लिखेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, y की वैल्यू पुट कर देंगे। और y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5 अपॉन 2। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। अब चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये 15 होगा ना, 11 में से 15 जाएगा तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस के 2 आएंगे, मतलब x हमें मिल चुका है, x होगा हमारा माइनस 2 और बेटा y जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस 5। x की वैल्यू मिल चुकी है माइनस 2 और y की वैल्यू भी मिल चुकी है माइनस 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसे हम नाम देते बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड नाम देते, चलो। फिर यहाँ लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशंस में हम x एंड y की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी बेटा, क्लियर है। चलिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, y की वैल्यू आई थी 5, कितनी आई थी बेटा 5, तो यहाँ हमने 5 लिखा। m हमें कैलकुलेट करना है,
और x जो है वो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, -2 आया था। कितना आया था बेटा? -2, ठीक है ना, +3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए 5 इक्वल टू m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m होगा +3। अब है ना, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो ये -2m इधर आएंगे, +2m हो जाएगा 3, और ये जो 5 है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये -5 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब हो जाएगा 2m इक्वल टू -2, 3 में से 5 जाएंगे तो -2, तो ये होगा बेटा m इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, -1। तो आपकी जो m की वैल्यू निकल के आएगी ना बेटा, वो आएगी -1। कितनी आएगी? -1। m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी -1, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड था वो पूरा हमने सोल्व किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब ना क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 कैसेज है। कितने कैसेज है बेटा? 6। तो ये 6 कैसेज हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। सुनिए जरा क्या लिखा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम में इसमें द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, वो बोलता है दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 26 है। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। कितने नंबर का है बेटा? दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, है ना। पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है, ठीक है। फाइंड देम, हमें उन नंबर्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। ये कहानी है पूरी। देखो दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है। देखिए समझिए आप चीजों को। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है बेटा वो 26 है। क्लियर? पहला केस। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा भाई? दो नंबर है तो एक नंबर को हमें x कंसीडर करना है और दूसरे नंबर को हमें y कंसीडर करना है। तो मान के चलते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज बी x। पहला नंबर x हो गया, है ना। और जो आपका सेकंड नंबर है उसको हमने y कंसीडर कर लिया। एक को x मान लिया, एक को हमने y मान लिया बेटा। बड़ा आसान है। अब ये कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस कितना है? वो 26 है। भाई दो नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब पहला नंबर x है और पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस किया, पहले नंबर में से दूसरा नंबर हमने क्या किया? माइनस। तो इनका जो डिफरेंसेज है वो 26 है बेटा। तो ये पहली इक्वेशन बनी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये पहली इक्वेशन। भाई दो नंबर का डिफरेंस 26 से, इट मीन्स x में से जब y को माइनस करेंगे तो 26 आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ से क्या करते हैं हम? पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई। तो x हमारा किसके इक्वल हो गया? 26 प्लस वाई के इक्वल हो गया। x किसके इक्वल होगा? 26 प्लस वाई के। ओके, चलिए आगे बढ़ू, फिर आगे चलते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, सुनिए जरा ध्यान से, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर। पहला जो नंबर है, वन नंबर्स, ठीक है, इज 3 टाइम्स, इज 3 टाइम्स द अदर। पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या है? 3 गुना है।
अब पहला नंबर कौन सा माना हमने, x माना था पहले नंबर को। जो पहला नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है, 1 नंबर जो है, ये पहला नंबर है, ये बड़ा है क्योंकि x ऑब्वियसली x बड़ा है, तभी तो x में से y को माइनस किया तो 26 बचे, है ना। तो पहला x नंबर जो है वो बड़ा है, तो x नंबर हमारा बड़ा है और जो y नंबर है वो हमारा छोटा है। अब ये जो x नंबर है ना बेटा, ये 3 गुना है, 3 टाइम्स है किसका, y का। हमने यहाँ बीच में क्या लगाया है, इक्वल टू का साइन लगाया। हम x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपस में क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो अब मुझे बताओ, ये जो x है ये पहले से ही 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है ना, किसका, y का। तो इस y को यहाँ से 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। भाई ये पहले से 3 टाइम्स है ना, और ये 1 टाइम है, ये 3 टाइम है और ये 1 टाइम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। ये हमारी सेकंड इक्वेशंस हो गई बच्चों, क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बच्चों। तो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहले सेकंड इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बराबर है 3y के, x बराबर है 3y के। तो x की जगह देखो, x की किसके इक्वल है, x इक्वल है 26 प्लस y के, है ना, इक्वल है ना। तो जहाँ x लिखा है ना बेटा, वहाँ पर आपको x की वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे, इस जगह, है ना। तो x किसके इक्वल है, 26 प्लस y के। तो इस x की जगह मैं लिख देता हूँ 26 प्लस y, फिर बराबर कर दूँ इसको 3y के। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ूँ। अब ना इनको ट्रांसफर कर लो, y 3y को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 3y। तो बच्चों y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 26 हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब देखो y में से 3y को माइनस करेंगे। y का मतलब क्या होता है, ये 1y है, एक में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ रहेगा बेटा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26। ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल, तो y इक्वल टू रहेगा बेटा हमारा यहाँ, y इक्वल टू क्या रहेगा, y इक्वल टू रहेगा 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू आ गया 13। क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 13। अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देनी है। ठीक है, एक में रख दो या दो में रख दो, किसी में भी रख दो। तो चलिए यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, है ना, पहली इक्वेशन में रखते हैं। अब हमारी पहली इक्वेशन कौन सी है, ये रही, x इक्वल टू 26 प्लस 13, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 39, दोनों को प्लस कर देंगे। तो बेटा यहाँ हमारा जो पहला नंबर होगा ना, फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमारा हो जाएगा 39, और जो सेकंड नंबर हमारा होगा बेटा, सेकंड नंबर जो हमारा होगा वो होगा 13। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो पॉइंट था, पहला केस था, वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट केसेज में। देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट देखिए, इसका लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं,
दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 के इक्वल हो उनको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। तो कह रहा है द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। वो बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एक एंगल और दूसरा एंगल, दोनों का सम क्या होता है 180 के इक्वल होता है, ये सब जानते हो आप। तो मान के चलते हैं लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकंड एंगल बी वाई। हमने माना कि पहला एंगल हमारा एक्स है, दूसरा एंगल वाई है ना। अब दोनों एंगल क्या है बेटा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा, है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये हमारी x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है बच्चों, ठीक है, पहली इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं आगे। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो पहला एंगल है ना, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है ना। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो बड़ा एंगल है, लार्जर जो एंगल है वो x है और स्मॉलर जो एंगल है वो हमारा y है। तो बच्चों बड़े एंगल और छोटे एंगल की जो डिफरेंस है वो हमारा 18 है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, सुनिए ध्यान से समझना आप लोग, ये जो ना इसको हम लार्जर बोल देते हैं, ये हमारा लार्जर एंगल है और ये जो सेकंड एंगल है ये हमारा स्मॉलर एंगल है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी, बड़े एंगल्स में से छोटे एंगल्स को माइनस करते हैं, बड़े एंगल में से छोटे एंगल को माइनस करते हैं तो इनका जो गैप आता है, इनका जो डिफरेंस आता है वो 18 आता है। क्या आता है बच्चे 18, क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो बड़े एंगल्स में से छोटे एंगल को जब हम माइनस करेंगे बच्चों तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 18 आएगा। क्या आएगा बच्चे 18। तो इस तरह से ये हमें सेकंड इक्वेशन मिली है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए बच्चों, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो इस x की जगह हम x की वैल्यू डाल देंगे 180 माइनस वाई और माइनस का फिर से y बेटा ये रहा इक्वल टू 18। फिर देखो माइनस के y और माइनस के y माइनस के 2y हो जाएंगे और ये 180 आएगा हमारा राइट हैंड साइड में। तो बेटा ये 18 माइनस 180 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर माइनस 2y इक्वल टू 18 में से 180 माइनस करेंगे तो देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 18 में से हमें माइनस करना है 180, तो 180 को जब हम 18 में से माइनस करेंगे तो ये रहेगा 162, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2। 162 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 81 डिग्री, 81 डिग्री कितना हो गया 81 डिग्री हुआ। तो y जो एंगल है वो हमारा 81 डिग्री होगा। अब हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चले बच्चों आगे, तो सुनिए यहाँ लिखना आप लोगों को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 180 माइनस वाई, x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 81, क्योंकि y की वैल्यू कितनी बेटा 81 है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 99, कितना होगा 99 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पहला एंगल रहेगा ना वो आएगा हमारा 99 डिग्री, है ना। जो हमारा लार्जर एंगल होगा वो होगा 99 डिग्री, और जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो हो जाएगा 81 डिग्री, और इनका सम रहेगा 180 के इक्वल, बिकॉज ये दोनों कौन से एंगल है, ये है कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो थर्ड पॉइंट क्या है सुनिए जरा ध्यान से। लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, है ना। एक कोच है क्रिकेट का, वो 7 बैट परचेज करता है और 3 बॉल्स परचेज करता है, सॉरी 6 बॉल्स परचेज करता है ना। एक बंदा है वो क्या करता है, देखो वो बाई करता है 7 बैट्स, कितने बैट्स 7 बैट्स, है ना, एंड 6 बॉल्स परचेज करता है। और इसके लिए वो कितने रुपए देता है, ये वो खरीदता है ₹3,800 में, है ना। एक क्रिकेट का कोच है वो बाई करता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि 7 बैट खरीदे जा रहे हैं और 6 बॉल खरीदी जा रही है, टोटल पेमेंट किया जा रहा है 3,400। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है बच्चे, एक बैट की कीमत हमें x मान लेनी है और एक बॉल की कीमत हमें y मान लेनी है। ठीक है, पहली इक्वेशंस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, सुनिए, हम लेट करेंगे यहाँ पे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बेट, एक बेट की कीमत रुपी है x, और एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, और एक बॉल की जो कीमत है बेटा वो रुपी है y। एक बेट की कीमत कितनी है x रुपीज, और एक बॉल की कीमत कितनी है बेटा y रुपीज। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, एक बेट की कीमत अगर x रुपीज है तो 7 बेट की कितनी हो जाएगी 7x, कितनी हो जाएगी बेटा 7x प्लस। ठीक है, अच्छा एक बॉल की कीमत कितनी है y, तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y, और ये दोनों मिला के टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 3,800। तो ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 7x इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, फिर x बराबर होगा 3,800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई ये 7 नीचे आ गया। तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, x वेरिएबल्स हमें प्राप्त हुआ है, और वो है 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है सुनिए जरा, वो क्या कह रहा है सुनिए। आगे लिखा है लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। वो बोल रहा है कि उसने पहले 3 बैट और 5 बॉल खरीदी थी, और उसके लिए उसने 1,750 रुपीज़ खर्च किए थे, मतलब 1,750 रुपये खर्च किए। हमें हर एक बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट बतानी है। हमें ये बताना है कि एक बैट की कितनी क्या कीमत थी और एक बॉल की कितनी कीमत थी, ये हमें कैलकुलेट करना बच्चों। चले तो चलिए सेकंड केसेज हम देखते हैं इसमें।
सुनिए जरा, एक बार लिख लेते हैं हम लोग। 3 बेड्स and 5 bowls for rupees 1750। 3 बेड्स एंड 5 बॉल्स ये खरीदते हैं 1750 रुपए में। कितने में खरीदते हैं बेटा? 1750। अब मुझे बताओ एक बेड की कीमत कितनी है हमारी? एक बेड की कीमत है x रुपीज, तो 3 बेड की हो जाएगी 3x फिर प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी सेकंड बेटा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं बच्चे। चलिए हमने कर दिया। तो 3x की जगह हम लिखेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है ऐसे। फिर प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। आगे इनको सॉल्व करते देखो। अब ये कैंसिल तो होंगे नहीं, तो 3 को 3800 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 11400 माइनस, फिर इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 18y डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों, चलिए प्लस 5y, ये 5y को एज इट इज मैंने लिखा यहाँ पे, फिर 1750। फिर बेटा हमें इनका लेना होगा एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम लेना आपको आता है, वैसे सिखा रखा आप लोगों को। चलिए तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आएगा इनका बेटा 7। कितना एलसीएम? 7 आया। यहाँ आएंगे 11400, ये आता आप लोगों को 18y। अब देखो 1 को डिवाइड करो 7 से, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 7, है ना, ठीक है। तो ये 7 टाइम जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 35y हो जाएगा ये, इक्वल टू 1750। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को? उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 18y और प्लस के कितने बेटा? 35y, तो ये कितना रह जाएगा? 35 में से 18 जाएंगे तो 17 रहेंगे, तो यहाँ रहेंगे प्लस के 17y डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1750 अपॉन 1। अब हम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 11400 प्लस 17y इक्वल टू 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250। क्लियर हो गया? अब क्या होगा? अब ये 11100 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400 हो गया। फिर 17y इक्वल टू होगा, इसको इसमें से क्या कर देंगे बेटा? माइनस। तो माइनस करने पे कितने आएंगे? देखो 600, 7 850 आ जाएंगे। फिर y इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17, ये आएगा 50 रुपी। तो y इक्वल टू आया 50 रुपीज। हम y हमने किसको माना था? y हमने माना था बेटा, है ना, हमने बोल को y माना था। हमारी जो बोल है ना, तो एक बोल की जो कीमत है, एक बोल की कीमत जो है बेटा रुपी है 50। कितने रुपए की एक बोल? 50 रुपीज की। अब क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस फर्स्ट में रख दो। चलो पहली इक्वेशंस आपकी ये रही, है ना, ये पहली इक्वेशंस। तो x इक्वल टू आपका था 3800 माइनस 6y अपॉन 7। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चले आगे। चलिए फिर x इक्वल टू
3800 माइनस 6y, y हमें मिल चुका है, y हमारा है 50, तो यहाँ 50 लिखा, डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 7। फिर ये हो जाएगा बेटा 3800 माइनस 3000, है ना, 3000 होगा, क्लियर है, कितना होगा ये 3000 ही होगा ना बेटा, सॉरी 300 रुपये होगा, कितना होगा 300 रुपीज, है ना, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 7, x इक्वल टू हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 500 रुपीज। तो ये हमारी जो है बेट की कीमत कितनी आ गई, एक बेट रुपीज में पड़ेगा 500 रुपीज में। तो बेटा इस तरह से हमने ये 5th क्वेश्चन का थर्ड जो केस था वो भी हमने सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब बच्चों आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ उनकी इक्वेशंस बना के छोड़ूंगा, उसमें x और y की वैल्यू आपको खुद को सब्स्टिट्यूशंस मेथड से कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। वो क्या कह रहा है, एक टैक्सी चलती है सिटी के अंदर, है ना, उसका फिक्स चार्जेज होता है, जैसे ही आप टैक्सी के अंदर बैठोगे फिक्स चार्जेस रहेगा, है ना, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे उस हिसाब से आपके ऊपर किराया चार्ज किया जाएगा, ठीक है। एक तो फिक्स चार्जेज है और एक है पर किलोमीटर के बेसिस पे चार्जेज। देखो दो चार्जेज है इसके अंदर, एक है आपका बेटा फिक्स्ड चार्जेज, कौन सा चार्जेज, फिक्स्ड चार्जेज, ठीक है, और एक है पर किलोमीटर चार्जेज। अब ना इसमें हम फिक्स चार्जेज को तो x कंसीडर कर लेते हैं, x रुपी, और पर किलोमीटर चार्जेज को हम y रुपी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पहला काम हमें ये कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है इन्होंने, सुनिए जरा ध्यान से, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेज पेड इज ₹105। वो कह रहा है किसी बंदे ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, कितनी की, 10 किलोमीटर, और उसने टोटल किराया दिया, टैक्सी रेंट दिया उसने, वो दिया 105। कितना चार्जेज है, टैक्सी चार्जेज कितना दिया, 105। अब जरा सुनिए, पहला केस है इसके अंदर, है ना, लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, फॉर ए डिस्टेंस of 10 kilometer the charges paid ₹105। अब देखो ये 105 रुपीज है ना टोटल चार्जेज। इसमें दो प्रकार के चार्जेज है, एक तो फिक्स चार्जेज है जो आपके लगना ही है, जैसे ही आप टैक्सी के अंदर एंटर हुए आपको फिक्स चार्जेज देना ही पड़ेगा x रुपीज का, और एक y है जो पर किलोमीटर के बेसिस पे, जितनी किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर की उसके बेसिस पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक इक्वेशन बन जाएगी, x जो आपको देना है फिक्स चार्जेज है देना पड़ेगा, और y है पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर पे y खर्चा देना होता है ना, 1 किलोमीटर पे टैक्सी चार्जेज है y, तो टैक्सी कितने किलोमीटर लेके गई आपको, 10 किलोमीटर, तो ये 10y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10y, और टोटल आपने कितने रुपए पे किए, 105। तो ये आपकी ये पहली इक्वेशन बन गई। मैंने कहा मैं सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ूंगा, x और y की वैल्यू आपको खुद को कैलकुलेट करनी है, एक तरह से आपके लिए क्या है बेटा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ू, आगे लिखा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की जर्नी द चार्जेज पेड ₹155। लिखते हैं फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए टोटल चार्जेज कितना पेड हुआ, द चार्जेज पेड
155, ठीक है, 155 का चार्जेस पेड किया, ठीक है। तो ये वापस से आप देख लीजिए इसको किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी सेकंड। तो अब बच्चों ये दोनों इक्वेशंस मैंने बना दिए, अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू निकलेगी वो तो आपका फिक्स चार्जेस होगा, और जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो पर किलोमीटर चार्जेस होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर वही क्वेश्चन है उसका फिफ्थ पॉइंट लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है सुनिए जरा, लिखा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। वो बोल रहा है अगर किसी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है ना, उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर देते हैं, कितने प्लस कर देते हैं 2, ऊपर और नीचे, तो वो फ्रैक्शन बनता है 9/11। इसको ऐसे समझो, देखिए हम मान के चलते लेट बी फ्रैक्शन, हम ये मान के चलते कि वो फ्रैक्शन x/y है। क्या है वो, वह फ्रैक्शन कैसे होता है, एक ऊपर न्यूमिनेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, वैसे ही होता है ना, ठीक है। तो x/y एक न्यूमिनेटर एक फ्रैक्शन है बेटा, क्या बेटा एक फ्रैक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके अंदर इस फ्रैक्शन में अगर आप इस फ्रैक्शन के अंदर अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2-2 प्लस कर दो, x में यहाँ भी 2 प्लस कर दो और y में यहाँ भी 2 प्लस कर दो, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 9/11 के इक्वल बन जाता है। किसके इक्वल बन जाता है, 9/11 के इक्वल बन जाता है। तो बच्चों अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए अब ये हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोगों को, 11 को है ना x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9 को y से करेंगे तो ये होगा 9y प्लस 18, ठीक है। अब x और y की वैल्यू को लेकर आओ एक तरफ, 11x y को इधर लेकर आएंगे तो -9y इक्वल टू 18, और ये 22 इधर लाए जाएंगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे। फिर ये 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दो, -4। ये आपकी पहली इक्वेशंस आपके सामने, क्लियर है। फिर वो क्या कह रहा है सुनिए जरा, फिर आगे कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। वो बोल रहा है अगर 2 की जगह 3 को प्लस कर दिया जाए, वो कह रहा है कि जो आपकी इक्वेशन है x, आपकी जो आपका जो फ्रैक्शन है x/y, इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को प्लस कर दे, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 को प्लस कर दिया जाए, तो उस केसेस में आपकी जो नई फ्रैक्शन आएगी बन के वो आएगी 5/6। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस 18 इक्वल टू इधर करो 5y प्लस 15, ठीक है बेटा। अब क्या करना हम लोगों को, यहाँ लिखना है 6x, इसको इधर लेके आइए आप, -5y इक्वल टू 15, और ये इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस कितना 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस 18 माइनस के 3। तो इस तरह से आपकी ये सेकंड इक्वेशंस भी बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी बेटा, हमें एक x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें एक y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी हमें x की वैल्यू मिलेगी है ना, वो हमारा क्या होता है न्यूमिनेटर हो जाएगा, और जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो बच्चों इसकी x और y की जो वैल्यू है आपको खुद से कैलकुलेट करनी होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पॉइंट देखिए आप इसका, 6 पॉइंट कह रहा है सुनिए जरा ध्यान से, 5 years hence the age of Jacob
विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। वो कह रहा है जेकब जो है वो 5 साल, कितने साल बेटा, 5 साल के बाद जेकब जो है वो अपने बेटे से 3 गुना होगा। क्या होगा? 3 गुना। 5 साल बाद जेकब जो है वो अपने बेटे से क्या होगा? 3 गुना, अपने सन से क्या होगा? 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा, है ना। आगे लिखा है 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले जेकब एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन्स, और 5 ईयर्स के पहले जो है, 5 साल पहले जेकब जो था वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था, है ना। देखो इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं, ये जो जेकब है आपका, सुनिए जरा, 2 बंदे इसमें, एक तो है जेकब, ठीक है, और एक उसका है सन। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जेकब की एज जो है, जो प्रेजेंट एज है वो x है, और उसके बेटे की जो प्रेजेंट जो एज है वो y है, ठीक है। पहले ये कंसीडर कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी x and present age of son be y। आगे आप ईयर्स डाल देना, y ईयर्स एंड x ईयर्स, ये इनकी प्रेजेंट एज है। अब क्या हुआ, 5 ईयर के बाद, आफ्टर द 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, एक तो है आफ्टर 5 ईयर, और एक क्या है बेटा, यहां लिख देता हूं लाइन बना के, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है बेटा। चलिए यहां मैं लिखता हूं बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल बाद जो है जेकब जो है उसके बेटे से 3 गुना रहेगा एज में। क्या रहेगा? 3 गुना, ठीक है। तो 5 साल बाद, अभी जेकब की एज कितनी है? x, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, 5 साल जोड़ दो भाई। आज मेरी एज है, जैसे आज मेरी एज 40 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? 45, 5 ईयर जोड़ दिया मैंने उसमें। वैसे ही आज जेकब की एज है x, तो 5 ईयर्स के बाद कितनी होगी? x प्लस 5, और उस समय उसके जो बेटे की जो एज है बेटा वो हो जाएगी y प्लस 5। अब बेटा ये है ना, ये पिताश्री है और ये बेटा है ना, ये उसके पापा है और ये खुद है। पापा तो बड़े ही होते हैं, है ना। तो ये जो उसके फादर है ना वो उससे कितने बड़े हैं? 3 गुने ज्यादा है एज, 3 गुने बड़े हैं, ठीक है ना। उनकी एज 3 गुनी है, 3 टाइम्स एज है। तो बेटा इसको है ना, बेटे को 3 गुना कर दो ताकि दोनों की एज क्या हो जाए? बराबर। इसको 3 टाइम्स कर दो ताकि दोनों की एज क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, क्योंकि हमें तो दोनों इक्वेशंस इक्वल करनी है। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है, इक्वेशंस बनानी है ना हमें। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, तो x माइनस 3y, ये इधर आएगा 15 और ये इधर चला जाएगा माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। बेटा सोल्व आपको खुद को करना है ना। अब इधर आओ, बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले, पहले तो 5 साल पहले की एज निकालिए दोनों की। भाई जेकब की अभी एज कितनी है? x, तो 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5। उसके बेटे की कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। अब बेटा बराबर करना है, पापा बड़े हैं बेटे से, कितने बड़े हैं? 7 टाइम्स बड़े हैं, 7 टाइम्स। तो बेटे को 7 टाइम कर दो ताकि दोनों क्या हो सके? बराबर हो सके। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 को 5y से 7y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, फिर x और 7 को इधर लेके आओ, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, इसको इधर लेके आ जाइए आप, प्लस के 5।
x माइनस 7 वाई इक्वल टू -30, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहली इक्वेशंस भी आ गई बेटा, सेकंड इक्वेशंस भी आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आज का जो आपका होमवर्क रहेगा उसमें आपको जितने भी मैंने जो इक्वेशंस बना के दी है आप लोगों को, उन सारी इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि मैं आपके होमवर्क को चेक कर सकूं बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।